तो अगर मैं कहूँ सीरीज में दिखाएगा डैनियल का बाप, असल में डैनियल का बाप है ही नहीं। तुम मानोगे अगर डैनियल के पास कॉपी अवेलेबल है उसके माँ के पास से, तो यूआई मोड कहाँ से आ गया? सो देखो भाई लोग, कहानी है सिंगन के हमले से कुछ साल पहले की। हमारा पागल साइंटिस्ट जिन युंग पार्क एक यामाजा की लड़की के साथ प्रेम चक्कर में बंध गए और उनकी बीवी के पेट में एक बच्चा भी आ गया। अब हमारे पागल साइंटिस्ट का एक तो बॉडी फॉर्मूला हो गया पूरा, या एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। जिन युंग पार्क का बच्चा हो गया करीबन 3 महीने से 6 महीने के अंदर। उसी टाइम पे चार्ल्स चोई का भी लड़की हुआ था, क्रिस्टल चोई। दोनों का उम्र सेम है क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और जिन युंग पार्क ने अपने बेटे के लिए और चार्ल्स के बेटे के लिए एक एक बॉडी रेडी कर दिया। अब ऐसा मत बोलना क्यों क्या, क्योंकि भाई उस टाइम में लंगोटे यार थे ये चार्ल्स चोई और जिन युंग पार्क और ये डैनियल का बाप। तो कैसे भी करके जिन युंग पार्क की बीवी को पता चल गया चार्ल्स चोई अच्छा लौंडा नहीं है, ये फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहा है, और चार्ल्स ने मार दिया उसके बीवी को। ये है पहला शौक हमारे जिन युंग पार्क का। अब दूसरा शौक, जिन युंग पार्क को पता चल गया कि चार्ल्स चोई कैसा है, इसने यामाजाकी के साथ सौदा भी कर लिया है। अब ये देने गया अपना बेटे को अपने भाई जैसे डैनियल के बाप के पास, मतलब अपने दोस्त के पास। तो कुछ समय बाद डैनियल को बाप को भी टपका दिया। बेचारे का नया नया शादी हुआ था, टपक गया लौंडा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया क्योंकि ये सबूत मिटाने में माहिर है और सबको लगा ये नेचुरल डेथ है। यहाँ से हो गया जिन युंग पार्क थोड़ा पागल। दो ट्रॉमा सहना पड़ा इसको लग रहा है कि इसके वजह से इसका दोस्त मर गया क्योंकि ये गया था उसके पास। अब सवाल, यामाजाकी कहाँ से आ गया कोरिया में? तो देखो भाई, गैब्रियल किम ने भी कहा था कि कोरिया में बहुत सारे यामाजाकी है, और अगर नहीं भी हो गए तो ऐसा हुआ होगा कि जिन युंग पार्क गए होंगे जापान और वहाँ पे जाके उसे यामाजाकी क्लैन की लड़की के साथ प्रेम चक्कर हो गया और ये लोग भाग के फिर से कोरिया आ गए और यहाँ पे बस गए। तो कुछ भी करके चार्ल्स को थोड़ा बहुत आधा अधूरा कुछ भी या पूरा फॉर्मूला, पीटीजी यूनिवर्स भाई कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला पता चल गया था और उसने ट्राई किया अपने बॉडी को बनाने का। ऐसा हो भी सकता है उसका बॉडी है जेम्स ली, ऐसा हो भी सकता है उसके पास कोई और दूसरा बॉडी है जो शायद से परफेक्ट भी है। दूसरा सवाल, जिन युंग पार्क तो ऐसा लौंडा है ही नहीं कि अपने बेटा और चार्ल्स की बेटी के लिए किसी और लोगों को सैक्रिफाइस कर दे। तो बॉडी कैसे बनाया इसने? तो बॉडी बनाया इसने क्लोनिंग से। जी हाँ, ह्यूमन क्लोनिंग। इसने अपने बेटे का डीएनए, चार्ल्स का बेटे का डीएनए 2 ट्यूब में भर दिया और उन दोनों का बॉडी रेडी हो गया करीबन 5 से 7 साल के अंदर, या लगा है चलो 10 साल, क्योंकि डैनियल को बॉडी मिला था 15 साल, कुछ भी हो ठीक है 15 साल, उसको शायद 5 साल ज़्यादा लगा है उसको बॉडी मिलने में, और क्रिस्टल को उससे पहले ही मिल गई थी क्योंकि उसका बाप चार्ल्स है। अब तीसरा सवाल, चार्ल्स ने डैनियल को बॉडी दिया है क्यों उसका? तो देखो भाई, अगर पहले की बात होता कि डैनियल रहता अपने होम टाउन में तो चार्ल्स ऐसा कर ही नहीं पाता, और चार्ल्स ना बेवकूफ है ही नहीं कि एक बॉडी का पोटेंशियल, एक बॉडी ही वेस्ट कर दे पूरा का पूरा। और भाई साहब, डैनियल का चार्ल्स का घर मिलने में चार्ल्स का ही प्लान था, क्योंकि कौन इतने सस्ते में घर देता है किसी को, वो भी एक शहर में, सोच लो भाई तुम लोग। और चार्ल्स का शुरू से प्लान था कि वो डैनियल को यूज कर पाए उसके मकसद के लिए। और जिस हिसाब से हम लोगों को पता है कि जेम्स ली चार्ल्स चोई है, एक बॉडी 2 बंदे मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों ही डैनियल का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मकसद के लिए, एक अच्छी वजह से, एक बुरे वजह से। हाँ, मैं जेम्स को अच्छा कह रहा हूँ। अगर कोई जेम्स को अच्छा समझता है या बुरा तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जेम्स के बारे में बनाऊंगा। कैसा लगा ये ऑल इन वन थ्योरी बताना जरूर, और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं बाद में।